बेहद अफसोस की बात है कि कुछ लोग अपनी इन्हीं नासमझियों की वजह से अपना जीवन गंवा बैठते हैं। आज आधुनिक साधनों पर हमारी निर्भरता ही हमें शारीरिक रूप से निष्क्रिय बनाकर अनेक बीमारियों का ग्रास बना रही हैं। साथ ही हमारे खान पान की तेजी से बदलती आदतें भी हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डाल रही हैं। जिन बीमारियों का नाम हमने कुछ वर्षों पहले तक सुना भी नहीं था, आज वही बीमारियां दुनिया भर में मृत्यु दर का प्रमुख स्रोत बन चुकी हैं। ब्रह्मा कुमारीज की सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का चिकित्सा प्रभाग अर्थात मेडिकल विंग एक अत्यंत सक्रिय एवं सशक्त प्रभाग है, जो एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण की चुनौती को पूरा करने के उद्देश्य से विश्व भर में अपनी अथक एवं निशुल्क सेवाएं पिछले 4 दशकों से प्रदान कर रहा है। मेडिकल विंग 4 ग्लोरियस डिकेड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ मेडिकल विंग। पिछले 10-15 वर्षों में अगर हम अपने आसपास देखें तो तनाव से जुड़ी समस्याएं और उनके साथ जुड़ी कुछ बीमारियां जिन्हें हम साइकोसोमैटिक इलनेसेस कहते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो, कैंसर हो या आमतौर पे रोज़मर्रा के जीवन में होने वाली कुछ बीमारियां, चाहे वो इन्फेक्शंस हों या माइग्रेन्स हों या रात को नींद को आने में दिक्कत हो या किसी प्रकार से आपस में लोगों में जो मनमुटाव है, अपने परिवारों में, अपने काम में, और वो मन में उनके हर समय ये बातें, इस तरह के विचार और उसके साथ जुड़ी हुई भावनाएं चलती रहती हैं जो उनके शरीर पर भी प्रभाव डालती हैं और उस प्रभाव के साथ साथ उनके मन को भी स्थिर नहीं होने देती। बहुत समय से मेडिकल विंग में और एक्चुअली पूरी फिलॉसफी ब्रह्मा कुमारीज में यही बात उठती है कि किस प्रकार से हमारा मन जो है वो हमारी आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और मन के द्वारा आत्मा हमारे शरीर को चलाती है, हमारे संपर्कों को ठीक रखती है। और अगर हम आत्मा के द्वारा मन को सशक्त कर सकें, यानी आध्यात्म के द्वारा किस प्रकार से मन को ठीक किया जाता है, इस पूरी बात की टेक्नोलॉजी मेडिकल विंग और ब्रह्मा कुमारीज सिखाती हैं। बहुत सी नेगेटिव इमोशंस जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, डर, चिंता, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। प्रेम, सद्भावना, खुशी, उत्साह, उमंग, करुणा जो हमारे शरीर को अच्छे से चलाते थे वो आज हमारे जीवन से लुप्त होते जा रहे हैं। इसके लिए एक बहुत ही सहज उपाय है, सहज राजयोग, राजयोगा मेडिटेशन, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जैसा कि आजकल अक्सर देखने में आता है, पेशेंट्स, उनके रिलेटिव और डॉक्टर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट दोनों के बीच में जो सामंजस्य था किसी ज़माने में, वो बहुत गड़बड़ा गया है। चाहे पेशेंट हो या डॉक्टर हो, सभी के अंदर कुछ ना कुछ तनाव सरीका है। अगर उसको किसी लेवल तक कम किया जाए, और इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम दिया ATM। एनी टाइम मेडिटेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, स्टाफ, पेशेंट के लिए एक आरामदायक मेडिटेशन रूम बनाया जाता है। डॉक्टर्स के लिए भी जब भी वो अपने बीच में OPDs में टाइम मिले, सर्जरीज के बीच में ब्रेक मिले, जा कर के उस रूम में बैठें और अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करें। दूसरा, जब हमारा स्टाफ वहाँ पर रेगुलरली बैठता है तो उनकी भी एक अप्रोच पेशेंट के लिए चेंज हो जाती है। वो भी अपने आप को, उनका बिहेवियर है पेशेंट से चेंज होता है। और फिर पेशेंट के अटेंडर भी जब उन रूम्स में बैठते हैं तो उनकी भी जो सोच है ना, एक जनरल नेगेटिव सोच की जगह थोड़ा सा पॉजिटिव, सकारात्मक सोच उनकी हो जाती है। मेडिटेशन रूम का शांत एवं शक्तिशाली वातावरण हॉस्पिटल के स्ट्रेस को कम करके व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाओं को जागृत करता है। तो हमारा जो एम था इन मेडिटेशन रूम को बनाने का, ये सब तरह का माहौल क्रिएट करने का, वो ये था कि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करे या हॉस्पिटल में आए तो उसके मन में जो एक डर बना हुआ रहता है कि पता नहीं मेरे साथ यहाँ क्या होगा, उसकी जगह उसके मन में कॉन्फिडेंस आए, उसे एक विश्वास आए कि वो सही जगह पर आया है और यहाँ उसके साथ बहुत सही इलाज किया जाएगा या सही व्यवहार किया जाएगा।
मेडिकल विंग कई दशकों से भारत के कोने कोने में रैलीज के द्वारा और भी कई प्रकार की सेवाएं करती रही है। डी एडिक्शन के कई प्रोग्राम चलाए हैं। हार्ट की आर्टरीज बिना ऑपरेशन खोलने के, और इसी तरह से मैं कहूँगा कि आजकल लोग बहुत स्वीट बन रहे हैं, तो उसके कारण कईयों को डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ का भी प्रोग्राम बहुत प्यार से चल रहा है। हमारे इस मेडिकल विंग के जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर अशोक मेहता, एमिनेंट कैंसर सर्जन फ्रॉम बॉम्बे ब्रह्मा कुमारीज BACS ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, और फिर वाइस चेयरपर्सन हमारे डॉक्टर प्रताप मिढ़ा जी हैं, जो माउंट आबू पे विराजते हैं, और उनके साथ में सेक्रेटरी के पद पर जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इस विंग की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, वो हैं हमारे डॉक्टर बनारसी लाल शाह। और इनके साथ में मेडिकल विंग में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, नर्सेस, लगभग 4000 भाई बहनें सेवाओं में वॉलंटियरली सेवाएं करने के लिए सारे भारतवर्ष से अपनी सेवाएं ऑफर करते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी की जो 20 विंग्स है उसके अंदर से मेडिकल विंग एक है, और मेडिकल विंग के द्वारा डॉक्टर्स को काफ़ी मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया गया है। मैं ज़रूर समझता हूँ कि मेडिटेशन से और ज्ञान से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं खुद के जीवन के अंदर बताऊँ, मेरे करीब 5 मोटे ऑपरेशन हुए हैं। आज भी मुझे उसकी कुछ तकलीफ़ नहीं है। मेरा हार्ट का वाल्व बदला गया है, गॉल ब्लैडर निकाला गया है, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, हिप रिप्लेस हुआ है, आँखों का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर जो पॉजिटिविटी की वजह से मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं लगती। आज मैं उतना ही काम करता हूँ जितना पहले काम करता था, और मेरी उम्र शायद 82 के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि राजयोग का फ़ायदा मेरे जीवन में तो ज़रूर हुआ है। मैं समझता हूँ सबके जीवन में ऐसे ही होता है, खास करके डॉक्टर्स के जीवन में, जिनका जीवन बहुत स्ट्रेसफुल होता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन मेडिकल विंग में 1989 में एक नया अध्याय शुरू हुआ था, जब ग्लोबल हॉस्पिटल की स्थापना के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। और सबसे पहले माउंट आबू में अक्टूबर 91 में हमने ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जे बाटुमल हॉस्पिटल के नाम से आरंभ किया। इसका सबसे पहला जो मुख्य फेसेट था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि हम मेडिटेशन को, राजयोग को चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे लाएं। व्यक्ति भले ही आर्थिक रूप से समर्थ हो या असमर्थ, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हो या साधारण, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना उसका इलाज किया जाता है। इतना ही नहीं, मोबाइल वैन्स के द्वारा दूर दराज के इलाकों में जाकर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अधिकतर भाई बहनें जो हैं, जो सेवा करते हैं, वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पहले से जुड़े हुए हैं। तो वो अपनी इनोवेशन, अपने स्वभाव और अपनी कैपेसिटी के बल पर लोगों को वो मैसेज भी साथ साथ देते हैं कि कैसे साधना से हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए ग्लोबल हॉस्पिटल एक मॉडल बन गया है
दूर दूर से इवन विदेश से भी कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त संस्था के अन्य हॉस्पिटल्स जैसे BSESMG हॉस्पिटल मुंबई, ग्लोबल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी आबू रोड, आई हॉस्पिटल जालौर, GV मोदी हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ नर्सिंग स्कूल भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो ये सभी सबके सहयोग से ही संभव हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल कॉस्ट इंटेंसिव होता है, खर्चा बहुत होता है, तो सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की बहनें और भाई और प्लस जैसे जो भी यहाँ के लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग, वो भी इस कार्य में काफ़ी सहयोगी बन रहे हैं। उस प्रकार से जो हमने सोचा भी नहीं था, जो इसका विस्तार हुआ है, उस विस्तार के कारण हम लगभग 3 ज़िले हैं जो राजस्थान के, सिरोही, जालोर, पाली और गुजरात का जो हिस्सा है उसमें भी सेवा कर पाते हैं। लेकिन जो होलिस्टिक प्रोग्राम है उनके लिए तो भारत के कोने कोने से और विदेश से भी कभी कभी कुछ बहने भाई आते हैं। तो ये सेवा जो है हम सबका सहयोग, सबकी मेहनत और सबका विश्वास उसके द्वारा चल रही है। मेडिकल विंग की सेवाएं शुरू से पहला शुरुआत हम लोगों ने किया मेडिटेशन एज मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके बाद हमने हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन किया, वो भी पूरे इंडिया में कम से कम 15-20 कैंपेन किया होगा। डी एडिक्शन कैंपेन किया, वो भी 8-10 कैंपेन डी एडिक्शन, रिजल्ट हमको बहुत अच्छी मिली। तो इसके कारण से हम मेडिकल विंग की सेवाएं बढ़ाते गए। गांव में जाकर के, स्लम्स एरिया में जाकर के कैंप किया, तो उन गरीबों को देखा और उनको ट्रीटमेंट दिया, तो उससे ब्लेसिंग भी मिली, एक खुशी भी हुई कि रियल सेवा तो ये है। जिनको पैसा नहीं है, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, उनके हम दरवाजे पर जा कर के उनको ट्रीटमेंट देते हैं, तो लोग कितना खुश होते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते गया और फिर हम लार्ज स्केल पर पॉजिटिव हेल्थ फेयर बनाया। 1994 से हेल्थ फेयर स्टार्ट किया, होलिस्टिक हेल्थ फेयर। इसका मतलब है संपूर्ण स्वास्थ्य मेले। होलिस्टिक का अर्थ है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। अब तक देश भर में 250 से अधिक संपूर्ण स्वास्थ्य मेले और शिविर लगाए जा चुके हैं। इसमें अलग अलग स्टॉल थे, कुछ हेल्थ के थे, कुछ हाइजीन के थे, कुछ व्यसन मुक्ति के थे और राजयोगा मेडिटेशन के ऊपर भी था। और कहीं भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं वहाँ, उनसे बात कर सकता है, तो एक सपोर्ट मिलता है। इन हेल्थ फेयर्स व शिविरों में आने वाले लोगों को उनके नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से भी परिचित कराया जाता है। सेंटर पर मिलने वाले यथार्थ मार्गदर्शन एवं नियमित मेडिटेशन प्रैक्टिस से व्यक्ति की नेगेटिव थिंकिंग एवं व्यसनों की लत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और आज हम सभी जानते हैं मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है, जिसके कारण बॉडी का पूरा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हार्मोन लेवल मिनिमम पर आते हैं और उस पर हम एक्ट कर सकते हैं। तो मेन एम था कि जागृति लाना, क्योंकि हमारे इंडिया में जो बीमारियां हैं, हृदय रोग की बीमारी, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर, तो इनके ऊपर जागृति लाना कि हम इनको प्रिवेंट करें, होने ना दें। नशे की लत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। पहले तो हम केवल शराब, तंबाकू, ड्रग्स आदि को देखते थे। इस समय हम नए नए नशे देख रहे, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, शॉपिंग और एडिक्शन बढ़ते जा रहे, जिसको हम बर्ताव के नशे कहते हैं। इन्हीं बढ़ते हुए व्यसनों के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और देश की युवा पीढ़ी को इसके बढ़ते हुए प्रकोप से बचाने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में माय इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया अभियान का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा अमरावती, महाराष्ट्र में किया गया था। वर्तमान समय में यह प्रोजेक्ट भारत के 21 से भी अधिक राज्यों में
सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। FCTC यानी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल, जिसमें 180 देशों ने साइन किया हुआ है, उसमें ब्रह्मा कुमारी को भी स्थान दिया गया और हमने इस कॉन्फ्रेंस में COP7 में पार्टिसिपेट किया। तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस, ये ब्रह्मा कुमारी का प्रोजेक्ट अभी 180 देशों में पहुंच चुका है और भारत के बहुत राज्यों में हम खास करके जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको हम नशे से बचाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे अपने जीवन में हेल्दी हैबिट्स को हम ला सकते हैं। और इसमें नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो हर स्टेट में कंपलसरी है, जैसे कि मुंबई में, महाराष्ट्र में 1,10,000 स्कूल को हम टोबैको फ्री कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है और इसमें काफ़ी समय लगता है। प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति जब किसी डी एडिक्शन सेंटर से वापस आता है तो उसे सस्टेनेंस के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन एवं सहयोग नहीं मिल पाता, परंतु ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित डी एडिक्शन प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद जब व्यक्ति सेंटर पर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास और ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करता है तो उसे आंतरिक बल मिलता है, जिससे वो स्वयं को नशे से सदा के लिए दूर रखने में सक्षम हो जाता है। और हमने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है कि क्या राजयोग से नशा छूटता है तो कौन सा मैकेनिज्म है। तो हमने जो स्टडी किया है वो तंबाकू और शराब के ऊपर और कुछ ड्रग्स के केसेस भी हमने देखे। 1000 लोगों के ऊपर ये स्टडी रिट्रोस्पेक्टिवली हमने देखा कि अंदर ही अंदर व्यक्ति को इतनी खुशी मिलती है कि बाहर से खुशी लेने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेडिकल विंग के द्वारा 2009 में एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसका हमने नाम दिया माई इंडिया हेल्दी इंडिया, जो देश के चारों कोनों गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, देहरादून, भुवनेश्वर, लखनऊ आदि बड़े शहरों में चलाया गया। गांव-गांव में भी गए कि जहां पर उन्हें स्वच्छता, हाइजीन की भी कहीं बातें बताई गई कि कैसे बीमारियों की रोकथाम करना सबसे महत्वपूर्ण है। 20,000 किलोमीटर तक चलाए गए इस अभियान को स्वास्थ्य जागरूकता के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में से सबसे लंबी दूरी का अभियान पाया गया, जिसके लिए मेडिकल विंग को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित भी किया गया। मेडिकल विंग एक चेन रिएक्शन है कि हम 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, 10 लाख, करोड़ तक भी लोगों में स्वास्थ्य जागृति लाए। आज सारे विश्व में हार्ट डिजीज, जिसे हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं, नंबर 1 किलर है। लगभग भारत में ही लगभग 30 से 35 लाख लोग हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, उससे मर जाते हैं, हर साल मर जाते हैं। इसमें लाइफस्टाइल का बड़ा भारी रोल है। जे वॉटरमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा मेडिकल विंग ने सन 1997 में एक 3D हेल्थ केयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस कोरोनरी आर्टरी डिसीज प्रोजेक्ट अर्थात कैड प्रोजेक्ट में DRDO के साथ कुछ अन्य सहयोगी संस्थाएं भी शामिल हैं। तो मैंने यहाँ पर उसमें 95 में शिफ्ट कर लिया और फिर इसको यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद फिर फरवरी 98 में पहली बार प्रोग्राम शुरू हुआ। ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू और मेडिकल विंग के साथ मिल करके, साथ में DRDO ने साथ में कार्य किया और तब से लेकर के हम लगभग 9,500 हार्ट के पेशेंट, एंजियोग्राफी की डॉक्यूमेंटेड हार्ट पेशेंट्स को ले चुके हैं। 3D हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के अंतर्गत व्यक्ति को आत्मा, मन और शरीर तीनों स्तरों पर ठीक किया जाता है। पूरा उनको बॉडी के बारे में, पूरा हार्ट के बारे में डिटेल में ट्रेनिंग दी जाती है और फिर कैसे राजयोग मेडिटेशन, क्योंकि देखने में आया कि हर ब्लॉक के पीछे उनके साइकोलॉजिकल थॉट पैटर्न्स होते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं और उनको अगर हम मॉडिफाई कर सकते हैं राजयोग मेडिटेशन से, ये हमने पाया है कि टाइप ए बिहेवियर को हम टाइप बी बना सकते हैं, हॉस्टाइल बिहेवियर वालों को हम लोग लविंग बिहेवियर बना सकते हैं, एंग्री बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं और हर ब्लॉक के पीछे थॉट पैटर्न्स होते हैं। अगर हम थॉट पैटर्न को चेंज कर दें तो हम ब्लॉक को भी रिवर्स कर सकते हैं। आज मेडिकल साइंस में जो हम गर्भवती माताओं की देखभाल के लिए एंटीनेटल केयर करते हैं, उसमें हम शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ तो ध्यान देते ही है,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और इस वजह से गर्भवती माताओं को कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ना, उस ब्लड प्रेशर बढ़ने से आकड़ी आना, उसमें कभी कभी वो अपनी जान भी गंवा देते हैं, उनका डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ना, तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता है। सुरक्षित एवं स्वस्थ मातृत्व के उद्देश्य से डिवाइन मदर बेबी प्रोजेक्ट वर्ष 2011 में आरंभ किया गया। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो मेडिकल विंग ने बनाया है और जिसमें फॉक्सी का सभी गायनेकोलॉजिस्ट पूरे इंडिया के जो है उनका विशेष योगदान रहता है। इनफैक्ट जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर JP नड्डा जी जो थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के साथ जोड़ दिया है, जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट आज पूरे भारत वर्ष में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। गर्भावस्था के दौरान माता को पौष्टिक भोजन के अतिरिक्त मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। प्रेगनेंसी के दौरान उनको राजयोग मेडिटेशन कैसे करना है, ये विशेष शिक्षा दी जाती है और उसके वजह से उनके खुद के भी संस्कारों में परिवर्तन आते हैं और उनके संस्कार भी फिर आने वाले समय में वैसे ही रहते हैं। और ये जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, जो माँ के संस्कार है ऑटोमेटिकली बेबी के संस्कार भी वैसे बनते हैं। आज डायबिटीज का एक मुख्य कारण है टेंशन, स्ट्रेस। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कहता है 60% ऑफ मॉडर्न डिजीज आर ड्यू टू स्ट्रेस। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिकल विंग में लोगों को मेडिटेशन सिखाया जाता है, राजयोग मेडिटेशन, जिसमें लोगों के थॉट्स प्रोसेस को चेंज किया जाता है। मेडिटेशन शब्द आया है एक लैटिन टर्म से मेड्री। मेड्री का अर्थ है टू हील। हम अपने आप को जब पॉजिटिव सोचते हैं अपने आप को हीलिंग करते हैं, और जब नेगेटिव सोचते हैं हमारे अंदर बहुत नेगेटिव रिएक्शंस होता है जिससे नुकसान होता है। सो ए पॉजिटिव थॉट हील्स, ए नेगेटिव थॉट किल्स। तो राजयोग मेडिटेशन इज ए आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा हम लोगों का टेंशन लेवल जब कम कर देते हैं तो उनका शुगर ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है, ब्लड प्रेशर ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है। मेडिकल विंग के डायमंड प्रोजेक्ट फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट का लक्ष्य डायबिटिक रोगियों को एक स्वस्थ जीवन का अवसर प्रदान करना है। तो जब यहाँ डायबिटीज पेशेंट्स आते हैं, हम सभी जल्दी 10 बजे तक सोने के लिए कहते हैं, सवेरे 4 बजे उठा के उनको पहले मेडिटेशन कराते हैं। दूसरा, रेगुलर होलिस्टिक एक्सरसाइज, संगीतमय व्यायाम। तीसरा, बैलेंस्ड एंड प्योर वेजिटेरियन डाइट। चौथा, राइट मेडिकेशन। ये चारों बातों को डील करके जब हम लोगों को इलाज कर रहे हैं, देख रहा हूँ इसका रिजल्ट वंडरफुल है। मैं 100% गारंटी दूंगा, जिसका शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं है 100% कंट्रोल होके जा रहे हैं। मेडिकल विंग प्रत्येक वर्ष अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करता रहता है। अब तक ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर में माइंड बॉडी मेडिसिन प्रोजेक्ट के अंतर्गत 50 से अधिक कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए जा चुके हैं। ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग द्वारा आयोजित माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंसेस अपने आप में एक अलग स्थान रखती हैं जैसे और कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की जाती हैं। इसमें जहाँ एक और अपनी फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स को टच किया जाता है, साथ साथ इसमें जो माइंड और बॉडी का एक तालमेल है, कैसे हम मन को स्वस्थ रख के अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को अनुभवी राजयोगी शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा पूर्ण रूपेण क्लियर किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर अपने कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट इतना अच्छा होने का एक ही कारण है कि हम अपने कॉन्फ्रेंस में अब मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन को बुलाते हैं, वाइस चांसलर को बुलाते हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाते हैं, MD MA से कम नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों को हम मेडिकली क्या उनको हम लेक्चर देंगे? एनाटॉमी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कार्डियक का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको हम हार्ट के बारे में क्या समझाएंगे? उसको मेडिटेशन के बारे में समझाते हैं और उनको रिलैक्सेशन होती है तो इतने खुश होते हैं, तो वो लोग मेडिटेशन से जुड़ते हैं। ऐसे वो पेशेंट को 2 मिनट टाइम नहीं देते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो मेडिटेशन के लिए आधा घंटा 1 घंटा आश्रम पर जा कर के मेडिटेशन करते हैं।
और लोग डॉक्टर अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम जब से मेडिटेशन शुरू किया है हमारे स्टाफ हमसे खुश हैं, सर्जरी में कोई मिस्टेक नहीं होती है। जो सर्जरी 1-1.5 घंटा में चलती थी वो 45 मिनट में पूरा हो जाती है, जल्दी सर्जरी पूरा हो जाती है। और हमारे थिएटर का वातावरण इतना पीसफुल रहता है, इसलिए डॉक्टर्स हमारे साथ बहुत जुड़ते हैं। और वो जब भी कॉन्फ्रेंस होता है तो उनका फ़ोन आता है कि बनारसी भाई इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर हमको ऐड करिएगा, हमारा नाम लिख लीजिए। तो यही सीक्रेट है हमारे कॉन्फ्रेंस का। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा डिक्लेयर्ड जो भी इंटरनेशनल डेज हैं स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे कैंसर डे, डायबिटीज़ डे, मानसिक स्वास्थ्य डे, इन सभी दिनों को पूरे भारतवर्ष में सभी सेंटर्स बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और जनमानस में जन जागृति लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून इंटरनेशनल योग डे के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में योग शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा समय प्रति समय ब्लड डोनेशन कैंप्स और फ्री हेल्थ चेकअप्स का आयोजन कर आम जनता को लाभान्वित किया जाता है। इसमें विशेष एक बात है, जहां शारीरिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर्स मुफ्त चेकअप और स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करते हैं, वहीं हमारे अनुभवी राजयोग की शिक्षा प्रदान कर उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में लोकल चैप्टर्स के द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों पर कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स आयोजित किए जाते हैं। पर्यावरण की स्वच्छता और सामुदायिक स्वास्थ्य के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग के हेल्थ प्रमोटिंग गार्डन्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश भर के अनेक उद्यानों के रखरखाव का कार्य भी किया जा रहा है। अगर 100 ऐसे बच्चे हमारे समक्ष आते हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है, तो उन 100 के अंदर हर प्रकार के तनाव की मात्रा बहुत अधिक है। और इसको हमने अपने यहाँ एक शोध करते हुए हमने जब एनालाइज किया तो उनके क्रोमोसोम लेंथ, उनकी जो गणिकाएं हैं उनके अंदर हमने देखा कि उनके जीन्स की जो लेंथ थी वो बहुत छोटी थी, जिसको हम टेलोमियर लेंथ कहते हैं। और उसको जब हमने कंपेयर किया तो देखा कि उनकी जीन्स की लेंथ ऐसी थी जो एक 70-80 वर्ष के व्यक्ति की होती है। यानी शारीरिक रूप से तो वो केवल 18 से 30 वर्षों के हैं, लेकिन तनाव के कारण उनकी जो जेनेरिक एज है, जो उनकी बायोलॉजिकल एज है, वो 70 से 80 वर्ष है। समाज के लिए अनेक प्रकार की एक्टिविटीज के साथ साथ मेडिकल विंग राजयोग मेडिटेशन से रिलेटेड रिसर्च में भी निरंतर जुटा हुआ है। और साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये जाना, माना और पहचाना है कि राजयोग का मनुष्य के शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उससे मनुष्य की बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे विचार मन के, बुद्धि के वो इम्प्रूव हो जाते हैं। मेडिकल विंग फिलहाल राजयोग पर आधारित 4 प्रोजेक्ट्स में कार्यरत हैं, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट्स दिल्ली के एम्स और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, एक रोहतक मेडिकल कॉलेज में और एक महाराष्ट्र में चल रहा है। राजयोग मेडिटेशन जो काम कर रहा है वो केवल सुपरफिशियल नहीं है, वो अंदर बायोकेमिस्ट्री हार्मोन्स तक पकड़, और इसको हमने प्रूव किया ऐसे टेस्ट करके जैसे कि बीटा एंडोर्फिन लेवल्स, मेलाटोनिन लेवल इन द बॉडी। ये ऐसे पदार्थ हैं जो बड़े सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और जरा भी कम हो जाते हैं तो हमारे पेन का बैलेंस गड़बड़ कर देते हैं, पेन सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। इसी प्रकार ऐसी बीमारियां जो आज कैंसर रोग हैं, जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं विच ऐसी बीमारियों के साथ जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती हैं, ऐसी जगहों पर भी एम्स में होने के नाते मुझे बहुत अच्छा मौका मिला और उसमें गवर्नमेंट का भी और एम्स का भी सहयोग मिला और मेडिकल विंग इतना जुड़ा हुआ था कि सभी चलता जा रहा है और बहुत अच्छी रिसर्च हुई। अभी तक राजयोग मेडिटेशन से रिलेटेड 45 रिसर्च पब्लिकेशंस नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी स्टडी द्वारा आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया है, सिर्फ राजयोग लाइफस्टाइल से ही संभव हो पाया है। ओवरऑल कंप्लीट हीलिंग करना है तो फिर वो राजयोग मेडिटेशन के साथ ही हो सकता है।
मेडिटेशन सकारात्मक सोच के माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को उभारने का ही एक प्रयास है। यही आंतरिक सशक्तिकरण एवं मनोबल रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करने में मददगार साबित होता है। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के अंदर इन सभी बातों का समीकरण मुझे बहुत सुंदर रूप से प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि शरीर को तो हम दवाई देते हैं, लेकिन शरीर की दवाई के साथ साथ जब हम उस मानव के मन के अंदर जाके उसके संकल्पों का भी परिवर्तन करते हैं, उसको अच्छा सोचना सिखाते हैं, स्वयं के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और विश्व के लिए भी, तो वही बीमारी की जो दवाइयाँ होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी कम होती है और उसकी हीलिंग भी बहुत पावरफुल हो जाती है। मेडिकल विंग का जो मेन पर्पस था कि टू ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी को हमारी मॉडर्न हेल्थ केयर में कैसे लाई जाए, तो ये काम बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और आगे चल के हमारा ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हम अगले साल में करने जा रहे हैं, ये वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, ये जो हमारा वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम है उसको सारे भारत में यात्राओं द्वारा हम पॉपुलराइज करना चाहते हैं। इससे डॉक्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा, खास करके ये पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए है, डॉक्टर्स के लिए, और पर्सनल और प्रोफेशनल एम्पावरमेंट के लिए। तो मैं समझता हूँ ये जो वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर का प्रोग्राम हमारी जानकी फाउंडेशन द्वारा पॉपुलराइज किया गया है, उसके अंदर हम काफ़ी काम करना चाहते हैं। तो सभी जो भी भाई बहने मेडिकल विंग की सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जिस भी कैपेसिटी में, वो सब धन्यवाद के भी पात्र हैं, उनको मुबारक है। और वास्तव में मैं कहूँगा कि आपकी इस सेवाओं की एग्जाम्पल को देख करके अन्य डॉक्टर्स और नर्सिस, उनको भी उमंग आता है कि हम भी अपना थोड़ा समय वॉलंटरीली सेवाओं के लिए दे सकें। विशेषकर ऐसे टाइम पर जब बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक हो जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, ऐसे टाइम पर भी हमारे मेडिकल विंग के कहेंगे जो भी सदस्य हैं और ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर्स हैं, सभी ने मिलकर के बहुत ही इस कार्य में मदद की है, भारत के भी कई स्थानों पर और नेपाल में भी। तो मैं अपनी तरफ से मेडिकल विंग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है कि जिस तरह की आप सेवा कर रहे हैं, अगले कुछ वर्षों के अंदर अवश्य ईश्वरी संदेश सारे विश्व के डॉक्टर्स को और नर्सिस को प्राप्त हो जाएगा। दादी जानकी जी एक बार लंदन में अस्पताल में एडमिट थी, तो उन्होंने देखा कि जो लोग हेल्थ केयर के विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपना कार्य करते वक्त बहुत बार बर्नट आउट की फीलिंग होती है, बहुत हैवीनेस की फीलिंग होती है। और तब उन्हें एक संकल्प आया कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस बर्नट आउट की फीलिंग को रोक सके, इसे निदान पा सके। और तब से इस विहासा के प्रोग्राम का आविष्कार हुआ। विहासा का मतलब है वैल्यूज इन हेल्थ केयर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच। विहासा के प्रोग्राम्स मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, और भारत में इसकी शुरुआत 2005 में ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में की गई थी। इसका इनॉग्रेशन स्वयं उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी ने किया था विद डॉक्टर अशोक मेहता जी। और आजकल विहासा के प्रोग्राम पूरे भारत के मेडिकल कॉलेजेस और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स, नर्सिंग होम्स, स्कूल्स और इवन कॉर्पोरेट्स में इन प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। विहासा के अंतर्गत की जाने वाली इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स मॉड्यूल्स पर आधारित होती है। ये मॉड्यूल्स हैं पीस, कंपैशन, कोऑपरेशन, पॉजिटिविटी, रेजिलियंस, वैल्यूइंग सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ केयर। हर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, या फिर मैं ये कहूँ कि हर व्यक्ति को
विहासा की वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए और एक अच्छा फैसिलिटेटर बनना चाहिए जिससे दूसरों की भी सेवा हो सके। मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज को भी बहुत धन्यवाद जो कि विहासा को सब तक ले जा रही है। पहला हमारी मीटिंग हुई तो केवल 8 डॉक्टर पूरे इंडिया से थे और आज के डेट में हमारे 4,500 डॉक्टर्स मेंबर्स हैं। हमने सर्वे किया है, इंडिया में 22 लाख डॉक्टर ऑफिशियल हैं जिनकी डिग्री गवर्नमेंट ने दी है। 22 लाख डॉक्टर तक हम कैसे पहुँचे, इसका हमारे पास हम प्रयास कर रहे हैं। कंटिन्यू प्रोग्राम करते रहते हैं और सबका सहयोग मिलता है। सबसे बड़ी बात तो हमको शिवानी बहन का सहयोग बहुत मिलता है। How should I have I healed myself when someone says something to me which is not right? Because no one else knows me better than me. So we actually need only one person to be nice to us. Myself. Your vibrations can heal people. When we change, the world changes. मेडिकल विंग द्वारा अब तक आयोजित किए जा चुके कार्यक्रमों एवं भविष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkmedicalwing.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ भारत के इस मिशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वॉलंटरी सर्विस फॉर्म भरकर जन कल्याण हेतु अपना पहला कदम बढ़ाएं। मेडिकल विंग से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए 9414153942 पर संपर्क करें या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है medicalwing@bkivv.org। ओम शांति।